सीधे सोमवार। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर सेकंड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई रहते हैं। लाइक हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन में हमने पढ़ा था कि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। क्लोज चेन में हमने पढ़ा था कि ये होमोसाइक्लिक होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल में फर्दर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है देखिए, द ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज in which carbon atoms are linked to each other in branched manner। देखिए जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन एटम क्या होता है, एक दूसरे से अटैच रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये कार्बन अटैच है एक से, ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन्स हैं जो कि क्या है, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अगर अब हम इसकी बैलेंसी को चेक कर लें तो एक ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये, ठीक है। तो अब हमको क्या समझना है, ये ओपन चेन इसलिए है क्योंकि इसका ये एंड और ये एंड आपस में अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, इसीलिए क्या है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। ओपन चेन में क्या रहता है, ये एंड और ये एंड ये आपस में किसी भी तरह से नहीं जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, फ्री एंड्स होते हैं, ये कनेक्ट नहीं रहते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं या चेन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने चेन में देखा होगा कि क्या होता है, ऐसे ब्रांच बना रहता है ना, एक फिर इससे दूसरा अटैच रहेगा, फिर इससे तीसरा, इस तरह से लंबी सी श्रृंखला बनाएंगे और इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, चेन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन एटम भी कुछ इसी तरह से चेन फॉर्म में क्या होंगे, कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड या असाइक्लिक कार्बन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, असाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ओपन चेन भी बोल सकते हैं, 3 नाम है इसके, ठीक है। ओपन चेन, असाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हमने इसमें कि इसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, अटैच रहते हैं टू ईच अदर इन सच अ वे दैट द मॉलिक्यूल हैविंग ओपन चेन स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से कि जो कार्बन एटम है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये हमारा क्या है, इथेन है, CH3 CH3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, C। अब यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक या असाइक्लिक, ठीक है। 3 नाम हो गए इसके, कितने नाम हो गए, 3 नेम, ओपन चेन, असाइक्लिक, एलिफेटिक। अब हमको दूसरा पढ़ना है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ क्लोज्ड चेन ऑफ एटम्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो क्लोज्ड चेन में पाए जाते हैं, मतलब इसका कोई भी एंड फ्री नहीं होगा। जैसे हम इसको देखें, ये क्या है, 3 कार्बन 4 कार्बन कंटेनिंग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ब्यूटेन बना लेते हैं, ठीक है।
ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो इसका कोई भी एंड क्या है, फ्री नहीं है, सब एक दूसरे से अटैच है, इसलिए क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया और इसका नाम है साइक्लो, क्या नाम है, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। इसमें क्या होता है, कोई भी एंड फ्री नहीं होता, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, इसीलिए मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं और क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया साइक्लोब्यूटेन। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो क्या हो गया, प्रोपेन। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब अगर हम बात करें क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की, तो ये फर्दर क्लासिफाइड रहते हैं इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड रहते हैं, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई रहते हैं। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक, सेकेंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है, होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कोई अदर एटम या ग्रुप नहीं अटैच होता, उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, द होमोसाइक्लिक आर दोज कंपाउंड्स इन विच रिंग स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। मतलब जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्या है कि होमोसाइक्लिक को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे हमने देखा कि क्लोज्ड चेन को हमने पढ़ा, क्लोज्ड चेन को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, पहला होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हमने पढ़ा कि इसमें जो रिंग होती है, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम पाया जाता है और कोई अदर एटम नहीं पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक क्या है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, those compounds containing one or more benzene ring in their structure। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है स्ट्रक्चर में, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर इनकी स्मेल की बात करें, इनकी फ्रेग्रेंस की बात करें, तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर प्लेजेंट इन ऑर्डर या स्मेल। मतलब इनकी जो स्मेल होती है वो अच्छी होती है और इनके जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें मोनोसाइक्लिक होते हैं और पॉलीसाइक्लिक होते हैं। जो मोनोसाइक्लिक होते हैं उनमें एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, पॉलीसाइक्लिक में एक से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है। अब देखो मोनोसाइक्लिक में क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही बेंजीन रिंग पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल बेंजीन हो गया। पॉलीसाइक्लिक में क्या है, ये देखिए यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग हैं जुड़ी हुई, आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये क्या हो गया, नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या है कि एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड रहती है, अटैच रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेप्थलीन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, क्या हुआ, 3 बेंजीन रिंग आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, अटैच हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं
इस एली शब्द को, जो कि कहाँ आया था, एलिफेटिक में। ठीक है, एलिफेटिक या ओपन चेन। साइक्लिक मतलब जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर पड़ा था उसमें ये साइक्लिक आया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये चेन और साइकिल से मिलकर बना है, दोनों से मिलकर बना है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एलिसाइक्लिक। मतलब ओपन चेन को मिला देंगे और क्लोज्ड चेन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो भैया कैसे बनेगा मिलाने से ऐसे बनेगा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, दे बिहेव लाइक अ ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब ये किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, ओपन चेन की तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड चेन जैसा होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। साइक्लिक कंपाउंड्स विद रिंग स्ट्रक्चर containing only carbon atoms are called acyclic compound। वो कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं। दे बिहेव मोर लाइक एलिफेटिक कंपाउंड। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, रिंग फॉर्म में है इसलिए क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। इसको देखें 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इसलिए क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब क्या आया, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाइड्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हाइड्रो मतलब डिफरेंट। अब यहाँ किसके डिफरेंस की बात हो रही है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, रिंग में कार्बन के अलावा हाइड्रो एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार देखिए क्या लिखा है, साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रो एटम्स। मतलब क्या कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो रिंग है वो कार्बन और हाइड्रो एटम से मिलके बनता है। देखिए जैसे अगर हम इसमें बात करें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये क्या हो गया, एस क्या हमारा, हेटेरो एटम। ठीक है, अगर हम हेटेरो एटम की बात करें तो कौन कौन से हेटेरो एटम होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, ये क्या है, हेटेरो एटम है। और ये क्या होता है कि बेंजीन क्या होता है कि रिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जो रिंग में प्रेजेंट है हेटेरो एटम उसको हेटेरो एटम बोलेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के अलावा 1 2 3 4 इन 4 कार्बन के अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5वें कार्बन की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ये हमारा क्या हेटेरो एटम है। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया, थायोफिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5वें कार्बन की जगह क्या अटैच है, ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन। यहाँ पे 5वें कार्बन की जगह क्या अटैच है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1H पायरोल। ठीक है, इसका क्या नाम है, 1H पायरोल इसका नाम है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखिए पहला था कि ओपन चेन को और 2 किन नामों से जानते हैं, एलिफेटिक और असाइक्लिक। किस 2 नामों से जानते हैं, एलिफेटिक नाम से जानते हैं और असाइक्लिक नाम से जानते हैं और ओपन चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे टाइप की तो वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्या नाम है, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी,
क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड की। तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है होमोसाइक्लिक, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन कौन से दो नाम है? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की भी अगर हम बात करें तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, कौन से 2 पार्ट्स हैं? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है? हेटेरो एटम अटैच रहते हैं। हेटेरो एटम के केस में हेटेरो एटम को हमने जाना कि 3 हेटेरो एटम होते हैं जो कि रिंग में प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये तीनों जब रिंग में प्रेजेंट होते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमको अभी और डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।